Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all to your maths class once again. So students, as you know that we have worked on our exercise 9.2 and we have already done up to sum number 14 and question number 13 I have given you as a homework. तो हम 14 तक सारे सम कर चुके हैं और 13 से मैंने आपको होमवर्क दिया था एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज सम्स इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल. चलिए नाउ स्टार्टिंग विद द 15th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द एक्सरसाइज नंबर, दैट इज एक्सरसाइज 9.2. ओके, चलिए. असलम सोल्ड सम ओल्ड newspapers, books and iron pieces for rupees 75.05, 42 rupees 80 पैसे and 190 rupees respectively. तो असलम ने कुछ पुराने न्यूज़पेपर बेचे, कुछ बुक्स और कुछ आयरन के पीसीज हैं जो बेचे. ओके, तो कॉस्ट क्या है उनकी, जो उसने कितने में बेचे, दैट इज 75 रुपीज़ 5 पैसा में उसने क्या बेचा, दैट इज न्यूज़पेपर. Okay, and the books that he has sold for rupees 42 rupees and 80 पैसे and iron species he has sold for rupees 190. तो ये अलग अलग जो कॉस्ट देखिए. उसके बाद देखिए सबसे पहले उसने तीनों आइटम्स लिखी हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द ओल्ड न्यूज़पेपर, देन बुक्स एंड देन आयरन पीसेस. तो ये तीन चीज़ें उसने लिखी हैं कंटिन्यूसली एंड देन दे हैव रिटन द अमाउंट ऑफ ऑल दीज आइटम्स. तो लास्ट में उन्होंने लिखा रिस्पेक्टिवली. सो दिस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में चीजें दी हैं उसी ऑर्डर में इनकी अमाउंट दी हुई है. तो जैसे कि सबसे पहले न्यूज़पेपर दिया है, ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सबसे पहली कॉस्ट जो हुई वो ओल्ड न्यूज़पेपर की हुई. देन द बुक्स इज रिटर्न, सो दैट मीन द सेकंड कॉस्ट इज ऑफ द वर्क एंड द थर्ड इज रिटन आयरन पीसेस एंड थर्ड अमाउंट दैट इज गिवन दैट इज ऑफ आयरन पीसेस. तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिसकी है उसी सीरीज में उन्होंने उसकी जो अमाउंट दी है. ओके, देन ही बॉट आटा फॉर रुपीज 98.90. ओके, देन उसने फिर आटा खरीदा 98 रुपीज 90 पैसे में एंड राइस फॉर 104 रुपीज एंड 25 पैसे और चावल 104 रुपीज एंड 25 पैसे में. एस्टिमेट द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑल्सो. सो देखिए उसने जितने में सामान खरीदा उसकी हमें एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है और उसके बाद एक्चुअल अमाउंट भी बतानी है. ओके, सो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, दैट कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो कॉस्ट है जितनी उसने पे की है फॉर ऑल द आइटम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. ओके, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्चुअल अमाउंट, calculate the actual amount and later on we are going to find out the estimated amount. Okay, so let's start with it. So let's begin with this. देखिए उसने तीन आइटम्स बेची हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड आयरन पीसेस. तो उनकी कॉस्ट पहले हम पहले उनकी हम क्या लिखेंगे, किस सेलिंग प्राइस पे उसने इसको बेचा है. तो सेलिंग प्राइस के लिए वी आर गोइंग टू यूज एसपी. ओके, एसपी ऑफ दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ न्यूज पेपर is equal to rupees 75.05. Next, selling price of, after the newspaper it is selling price of books, selling price of books is equal to rupees कितना है, 42 रुपीज एंड 80 पैसे. 42 रुपीज एंड 80 पैसे. नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ आयरन पीसेस, सेलिंग प्राइस ऑफ आयरन पीसेस is equal to rupees कितना है, दैट इज रुपीज 190. ओके, तो हमें कैलकुलेट करेंगे तीनों की तीनों आइटम्स उसने कितने में बेची. सो वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, selling price of
ऑल आइटम्स। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड। रुपीज 75.05, रुपीज 42.80, रुपीज 190.00। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे जो कि हमारी सेलिंग प्राइस है तीनों आइटम्स की। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इट। ऐड 5 + 0 is 5, 8 + 0 is 8, point is here, 5 + 2 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 9 is 20, 2 will be carried here, 2 + 1 is 3. So the answer is, the cost selling price of all the items is rupees 307 rupees and 85 paise. So the selling price of all items is 307 rupees and 85 paise. तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमने इसमें सबकी तीनों की क्या निकाली, सेलिंग प्राइस, क्योंकि सबसे पहले उसने तीन सामान ही हैज सोल्ड द न्यूज़पेपर, books and the iron pieces that he has sold, and after that he has bought the two different from that amount he has bought the two different items. Okay, वो जो हम आगे करेंगे, but this is the first step, this is the first part in which we have calculated the selling price all the three items, that is the books, newspapers and the iron pieces. So he has sold the books, iron pieces and the newspaper in the three different amounts. And after adding all the three amounts, we got the answer, that is 307 rupees and 85 paise. Okay, चलिए ना, अभी देखिए इसको याद रखिएगा, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। दिस इज द अमाउंट दैट ही हैज बॉट, ये जो अमाउंट है जो कि उसको मिली है आफ्टर सेलिंग ऑल द थ्री आइटम्स, दैट इज 307 रुपीज एंड 85 पैसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके आगे अभी सम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, दीज सम्स आर लिटिल बिट लॉन्ग बेटा, जस्ट बियर विद इट। चलिए अब हमें निकालना है, देखिए अभी हमने सेलिंग प्राइस उसका निकाला जो उसने सामान बेचा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट जो कि उसने उस सामान को खरीदने में जो आटा एंड राइस खरीदने में जो उसने अमाउंट खर्च की है, अब हम वो निकालेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट he has used for purchasing atta and rice. Okay, so cost price of atta, cost price of atta is equal to rupees, चलिए मैं दोबारा लिखती हूँ, ड्यू टू द मॉइस्चर बेटा, वेदर की वजह से जो चॉक्स हैं थोड़े से सही से नहीं लिख रहे हैं। ओके, cost price of atta is equal to rupees, कितना है, 98 रुपीज एंड 90 पैसे, 98 रुपीज एंड 90 पैसे। देन सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, चावल का, इज इक्वल टू रुपीज, कितना है, 104 रुपीज एंड 25 पैसे, 104 रुपीज एंड 25 पैसे। ओके, सो देखिए ये अमाउंट उसने जो खर्च की है, जो उसको 307 रुपीज एंड 85 पैसे मिले थे, उसमें से उसने जो कुछ पैसे आटा खरीदने के लिए यूज किया, दैट इज 98 रुपीज एंड 90 पैसे, एंड 104 रुपीज एंड 25 पैसे ही हैज स्पेंट टू परचेज राइस। ओके, तो अब सबसे पहले इन दोनों की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स इज इक्वल टू रुपीज 98.90 रुपीज 104.25।
0 plus 5 is 5, 9 plus 2 is 11, point is here, 1 is here, 8 plus 4 is 12, plus 1 13, 1, 9 plus 1 is 10, 1 plus 1 is 2. So the answer is 203 rupees and 15 पैसे. So उसने 203 rupees and 15 पैसे किस में खर्च किए? For purchasing atta and rice. So he has spent 203 rupees and 50 पैसे for purchasing. Okay, but जो उसने सामान बेचा था उसमें उसको कितनी कॉस्ट आई मिली थी? 307 rupees and 85 पैसे. ओके तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने जो सामान जो खरीदा है. एंड सेलिंग प्राइस कितनी थी जो उसने 3 सामान बेच के मिली थी, जो उसको पैसे मिले थे बाय सेलिंग 3 आइटम्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड आयरन पीसेस. दैट वाज 307 rupees and 85 पैसे. बट दिस अमाउंट 203 rupees and 15 पैसे दैट ही हैज गॉट बाय परचेजिंग द आटा एंड द राइस. ओके, अब हमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है. Okay, estimate the amount left with him, find the actual amount also. तो हमें अब इनकी जो अमाउंट जो उसके पास बची है उसको एस्टिमेट भी करनी है और एक्चुअल अमाउंट भी निकालनी है. तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों निकालनी है. तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट सेलिंग प्राइस एंड वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस. उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा उसके पास कितना बैलेंस बचा है. चलिए, सो दिस इज द हाफ पार्ट. अभी एक और ये सेकंड पार्ट मतलब उसी का पार्ट है. ओके, चलिए आफ्टर दिस देयर इज अ लिटिल बिट इज लेफ्ट वन मोर. ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा बचा बेटा. आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. ठीक है, देखिए अब क्या है क्वेश्चन में. ओके, सो एस्टिमेट करना है बैलेंस क्या निकालना था? बैलेंस लेफ्ट निकालना है. तो सबसे इधर निकालेंगे हम एक्चुअल, इधर निकालेंगे हम एस्टिमेटेड. अब इधर हम एस्टिमेटेड निकालेंगे, इधर हम एक्चुअल निकालेंगे. ओके, चलिए. सो एक्चुअल कितना था? देखिए जितना उसको पैसा मिला उसमें से हम जो खर्चो माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा. तो उसको एक्चुअल में हाउ मच मनी डेट ही गॉट आफ्टर सेलिंग द 3 आइटम्स? दैट वाज 307 rupees and 85 पैसे. रुपीज इज लाइक दिस. ओके, बट अगर हम इसी को एस्टिमेटेड में चेंज करें इट विल बिकम 307 क्या बन जाएगा? 310 रुपीज. 310. ओके, माइनस द अमाउंट स्पेंट अमाउंट कितनी है? दैट इज 203 rupees and 15 पैसे. बट if we estimate the amount it will become rupees 200. ओके, एस्टिमेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 200. पता है ना कैसे बनेगा? एक्चुअल एस्टिमेटेड दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं. देखिए एक्चुअल उसको 307 rupees 85 पैसे मिले थे आफ्टर सेलिंग द बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड द आयरन पीसेस. एंड 203 ही हैज स्पेंट बाय वाइल परचेजिंग आटा एंड राइस. तो आटा राइस खरीदते वक्त उसने 203 rupees and 50 पैसे खर्च किए थे. ओके, सो अब ये तो था, ये तो हमारी एक्चुअल अमाउंट थी. बट देखिए इसमें हम एस्टिमेटेड में देखिए तो देखिए यहाँ पे 307 rupees है. सो दैट मीन्स एंड 85 पैसे तो नियर अबाउट 308 rupees. तो 8 5 से बड़ा है कि छोटा? दैट इज बिगर. सो दैट मीन उसके नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे दैट इज 10. तो इसमें हमने एस्टिमेट किया 10. 307 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 310. सेम इन दिस 203 दैट इज लेस देन 5. तो हम इसके पीछे वाले नंबर पे जाएंगे दैट इज 200. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड द एक्चुअल एंड द एस्टिमेटेड ऑल्सो. ओके, 5 minus 5 is 0. 8 minus 1 is 7. Point is here. 7 minus 3 4. 0 minus 0 is 0. 3 minus 2 is 1. So the actual amount is the balance left with him. The actual balance left with him is 104 rupees and 70 पैसे.
तो एस्टिमेटेड बैलेंस कितना उसके पास रहेगा 0, 0 पॉइंट 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 3 minus 2 is 1, that is rupees. So the actual balance left with him is rupees 104 rupees and 70 paise, and the estimated amount left with him is 110 rupees. Okay, so this is the actual and the estimated values. Okay, so this was question number 15 of exercise 9.2. थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर बेटा. ओके, सो देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन काफी लेंथी था. क्वेश्चन में क्या था दैट यू वर हैविंग देयर वाज अ पर्सन हुज नेम इज असलम. उसने कुछ बुक्स बेची पुरानी, कुछ न्यूज़पेपर बेचे पुराने और कुछ आयरन पीसेस बेचे. ओके, तो उसको बेच कर उसने जो अमाउंट इकट्ठी की थी दैट ही हैज गॉट आफ्टर सेलिंग दोज 3 आइटम्स, उससे उसने दैट ही हैज परचेज्ड राइस एंड आटा. उससे उसने कुछ आटा और कुछ राइस खरीदा. एंड अब हमें बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, नॉट ओनली द एक्चुअल अमाउंट बट वी हैव टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वन ऑल्सो. तो सबसे पहले हमने इसकी सेलिंग प्राइस को देखी, कितने में उसने वो तीनों आइटम्स बेची. दैट वॉज 307 रुपीज एंड 85 पैसे. देन हमने जो पैसे उसने खर्च किए वाइल परचेजिंग आटा एंड राइस वो हमने कैलकुलेट किए. दैट वॉज 203 रुपीज एंड 15 पैसे. ओके, एंड लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने बोला था एस्टिमेट द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑल्सो. तो हमें एस्टिमेटेड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट दोनों फाइंड आउट करनी थी. सो सबसे पहले हमने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को बराबर बराबर लिखा और साथ साथ इसको एस्टिमेट और एक्चुअल करते गए. एंड वी गॉट द आंसर दैट द एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट विद हिम इज 104 रुपीज एंड 70 पैसे एंड द एस्टिमेटेड अमाउंट लेफ्ट विद हिम इज 110 rupees only. Okay, so this is the final answer of question number 15 of exercise 9.2. So class, you can just pause the video here and write down the answers. Chaliye. Now moving next to the question, next exercise. So with this exercise 9.2 is finished and now we are going to move with the next exercise, that is exercise 9.3. So everybody kindly open your books and exercise 9.3. देखिए अभी तक हमने जो मनी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, नाउ वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन एज वेल. तब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करेंगे मनी में ही. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन एक्सरसाइज 9.3. देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था. आपको सिंपली बस मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करते हुए जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है या डिवाइड करते हुए, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने लगी हूँ. जस्ट लिसन वेरी पेशेंटली. Okay, suppose you have to multiply rupees 42.50 with 2. आपको रुपीज 42.50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सपोज. ओके, सो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए. 42.50 मल्टीप्लाई बाय 2. आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 2 4s are 8. So the answer is 8500 but rupees. बट देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ये अभी यहाँ पे मिसिंग है. तो ये देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट से कितने डिजिट से पहले पॉइंट है 1 and 2. या तो यहीं से देख लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितने डिजिट से पहले है दैट इज 2. तो हम यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल केस में कि जब आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करनी हो या डिवीजन करनी हो दैट इज विद द डेसिमल नंबर. सो उस केस में जितने डिजिट से पहले पॉइंट होता है, मतलब पीछे से काउंटिंग शुरू करते हुए कि जितने डिजिट से पहले पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उस आंसर में उतने ही डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं. बट इसमें भी आपने वही चीज फॉलो कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू. बट इसमें एक चीज और है जिसको आप सोच सकते हैं बेटा, that we are doing the money chapter
एंड यू नो इन द पैसे वी आर हैविंग ओनली 2 डिजिट्स। जो पैसे होते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, तो इसलिए हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ के जो कि हमारे पैसे हैं उनको छोड़ के बाकी इसके आगे पॉइंट लगा देंगे। तो जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हुए दैट इज पैसे, एंड जो पॉइंट से पहले डिजिट हुए दैट इज रुपीज। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस ओनली। बस आपको पॉइंट में लगाने में ध्यान देना। अगर सपोज आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही की एंड यू फॉरगॉट टू राइट द पॉइंट, सो द होल क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग, बिकॉज आपको पैसे में जो रुपीज में आंसर निकालना था वो आपका पैसे में आ रहा है, बट हाउ, विदाउट एनी कन्वर्जन, सो योर आंसर विल बी कंसीडर टोटली रॉन्ग। सपोज यहाँ पे आपने अकेला 8500 लिख दिया और आप बीच में पॉइंट लगाना भूल गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो while you just solve these kinds of sum, especially with the decimal one, just keep in mind that you have to put the decimal also. आपको डेसिमल पॉइंट भी लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए, starting with the question number first of exercise 9.3. Exercise 9.3. The question is multiply 476 rupees and 45 paise by 2. First question है that is multiply 476, not 67, it is rupees 476.45 by 2. अब इसको करिए मल्टीप्लाई। 2 5s are 10, 2 4s are 8 plus 1 that is 9. Okay, 2 6s are 12, 2 here, 1 will be carried here. Okay, 2 7s are 14 plus 1 15, 2 4s are 8 plus 1 9 रुपीज आ गई। बट अभी हमें जो मेन थिंग है जो इसमें क्या करनी, दैट इज टू पिट द पॉइंट। आपको पॉइंट लगाना सबसे जरूरी है इसमें। सो इन दिस यू कैन सी दैट द पॉइंट हियर द पॉइंट इज बिफोर 2 नंबर्स, और जो हमारे पैसे जब भी हम लिखते हैं तो उसके एक्सट्रीम में सिर्फ 2 नंबर डिजिट्स होते हैं। सो 2 डिजिट पीछे से छोड़ के जो कि हमारे पैसे हैं वहां से आप पॉइंट लगा देंगे। सॉरी बेटा फॉर द चॉक इशू, ओके, ड्यू टू द मॉइस्चर इज सो चॉक इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, सो द आंसर इज रुपीज 952.90, 952.90। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आपको सिंपली ऐसे लिखना है 952.90 एंड यू आर गोइंग टू राइट द आंसर सेपरेटली ऑल्सो। ओके, आपको आंसर सेपरेटली भी अलग से लिखना है, दैट इज आंसर 950 that is rupees 952.90. Okay, this is how you have to write the answer separately. Okay, so this is the first answer, sorry, first question of exercise 9.3. जिसमें कि आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेशन इज यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते वैसे ही करेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, द 2 इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट यू हैव टू पुट अ रुपी साइन सबसे आगे एंड पॉइंट ऑल्सो। रुपी साइन नहीं डालेंगे तो हो सकता है कुछ मार्क डिडक्ट हो, बट इफ यू फॉरगॉट टू राइट द पॉइंट हेयर, you put the point here, your whole question will be considered totally wrong. Okay, so the rupee point is a very important one here. चलिए, let's do one more question of the same exercise, so of the same sum. Okay, the next is 189 rupees 30 paisa by 5. Okay, let's do C part, क्योंकि उसमें 2 digits से multiplication है. Okay, but multiplication same ही रहेगी, but still we are going to solve it. चलिए, moving next to the C part of question number 1. C part देखिए, the C part is rupees 48.09 multiplied by 13. Rupees 48
48.09 multiply by 13. 48.09 multiply by 13. सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे हम करते हैं. 3 9s are 27, 3 zeros are 0 plus 2 that is 2, 3 8s are 24, 4 here, 2 will be carried here, 3 4s are 8 plus 2 that is 10. चलिए नेक्स्ट 1 क्रॉस here, 1 9s are 9, 1 zeros are 0, 1 8s are 8, 1 4s are 4. Okay, 7 plus there is nothing, there is 7, 2 plus 9 11, 4 plus 1 is 5, 0 plus 8 8, 1 plus 4 is 5. So the answer is, अब सबसे पहले हमने डाला रुपी साइन, अभी आंसर नहीं आया. द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू पुट द पॉइंट. चाहे देखिए 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन हो या सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन हो, द पॉइंट विल बी आफ्टर द बिफोर द 2 डिजिट्स ओनली, क्योंकि मनी का सम है. बट अगर मनी वाली बात नहीं याद रहती है तो सिंपली देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, दैट इज 2. दे आर 2 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट, तो यहाँ से भी आप 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए. ओके, एंड योर आंसर विल बी, जो आपका अलग से लिखना है, रुपीज 585.17. So the answer is 585 rupees and 70 paise. Okay, so this is the solution of C part of question number 1 of exercise 9.3. Okay, चलिए मूविंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट. देखिए इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेटा, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझाने लायक. सो आप ये इजीली आप कर सकते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व इट, ओके, विदाउट एनी इशू. चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द सेकंड सम, दैट इज द डिवीजन. ओके, इसमें आपको डिवाइड किया, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया है एज इट इज आपको डिवीजन भी करना है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन सम ऑफ ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिवाइड 905 रुपीज 95 पैसे बाय 5. तो चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, दैट इज डिवाइड रुपीज 905.95 by 5. Okay, so let's divide it. 905.95 5. ठीक है, सिंपली करिए डिवाइड. 5 ones are 5 minus 9 minus 5 is 4. Now we will carry down 0 here, it will be 40. Now 8 5s are 5 8s are 40 minus 0 0. फिर इसको नीचे लेके आएंगे 5. 5 ones are 5. 5 minus 5 is 0. क्या नीचे लेके आएंगे, दैट इज 9. तो अभी आप पॉइंट को भूल जाइए. ओके, इसके आगे पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. 9 हम नीचे लेके आए. ओके, नाइन. ओके, सो 5 ones are 5 again minus that is 4. अभी हमारे पास यहाँ पे एक और नंबर पड़ा है, दैट इज 5, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे. सो 5 9s are 45. After subtracting 45 by 45 we will get nothing and the answer will be nothing. But हमारा आंसर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है. देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिखा, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट इसमें से दैट कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, दैट इज 2.
सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे. सो द आंसर विल बी 181 rupees and 19 paise. So the extreme 2 digits, they are the paise. उसको हम क्या करते हैं? They are considered as paise. Okay, so the answer में आप क्या लिखेंगे? Rupees, don't forget to write rupees, and rupees 181.90 paise. ये आपका आंसर that you have to write down. Okay. So this was question number A part of question number 2, and rest of the parts of question number 1 and 2 both of exercise 9.3 that you are going to do by yourself only. तो exercise 9.3 के जितने भी questions रह गए वो आप खुद करेंगे अपने आप. Okay, because this is simple division and multiplication. Okay, so with this I am just ending today's session here only, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.